नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। बिना मास्क दुकानदारी और घूमने वालों पर हो रही कार्रवाई। कोरोना संक्रमण के बीच भी मड़ई मेले का दौर जारी। स्कूल कॉलेज बंद करने एनएसयूआई ने सौंपा ज्ञापन। धान की बम्पर आवक, उठाव में भी आई तेजी। और मां बमलेश्वरी मंदिर पहाड़ी पर 11 दुकानों में लगी आग। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त अभियान चलाकर कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया। वहीं कोरोना एडवाइजरी की अवहेलना करने वालों पर जुर्माना भी लगाया। राजनांदगांव जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने कोरोना जागरूकता अभियान चलाया है और अपर कलेक्टर CL मार्कंडे व नगर निगम कमिश्नर डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी की अगुवाई में शहर भ्रमण कर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया। मास्क पहने, समाज के महानायक बने स्लोगन लेकर शहर में रैली निकाली गई और कोविड-19 के बिहेवियर का पालन करने की नसीहत दी गई। रैली का शुभारंभ नगर निगम कार्यालय से शुरू होकर शहर के जय स्तंभ चौक, गोल बाजार, गुड़ाकू लाइन, मानव मंदिर चौक का भ्रमण किए और दुकानों में पहुंचकर दुकानदारों सहित राहगीरों को मास्क वितरण कर मास्क पहनने की समझाइश दी गई। इस मौके पर राहगीरों और दुकानदारों को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के बारे में समझाते हुए मास्क लगाने, 2 गज दूरी मेंटेन करने के साथ ही संक्रमण से स्वयं भी बचें और दूसरों को भी बचाने की अपील की गई। वहीं कोरोना एडवाइजरी की अवहेलना करने वालों पर जुर्माना भी लगाया गया। मास्क है जरूरी। भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर रहें, कृपया भीड़ भाड़ न करें। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। दुकानों के खिलाफ चलानी कार्रवाई की जाएगी। कृपया सभी दुकानदार ध्यान दें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहें, का पालन करें। मास्क का उपयोग करें, अनावश्यक लेना करें। सभी दुकानदारों से जरूरी है, मास्क लगाओ। आपको लगेगा 500 रुपये काटो। अरे सर, गुटखा खाने की ये तो खाना ही नहीं है। गुटखा खाओ, 2000 रुपये लगा आप नहीं लगा है। इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए अपर कलेक्टर CL मार्कंडे ने बताया कि कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ ही कोरोना के बूस्टर डोज के प्रति लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से जागरूकता अभियान चलाया गया है। कोरोना का बूस्टर डोज 60 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को आगामी दिनों लगाया जाएगा। इसमें कलेक्टर साहब और हमारे SP साहब के मार्गदर्शन में आज राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और नगर निगम के द्वारा संयुक्त रूप से जिस तरीके से कोविड का प्रसार हो रहा है
और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में भी जो है इसका प्रसार जो है बहुत तेज़ी से हो रहा है। इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम आम पब्लिक के बीच में जो एक कोविड से बचने के लिए जो हमें जागरूकता फैलाना चाहिए, जागरूकता लोगों में होनी चाहिए, उस जागरूकता के संदेश को हम आम पब्लिक के बीच में ले जाना चाहते हैं। और आज हम इसके माध्यम से संयुक्त रूप से आम पब्लिक के बीच में हम बताएंगे कि जो है कोविड बिहेवियर का पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ धोएं, वैक्सीनेशन जो अनिवार्य है, वैक्सीनेशन जो पहला डोज लग गया है वो दूसरा जो डोज लगवाएं। दूसरा डोज के बाद में जो हमको बूस्टर डोज भी लगवाना है, जो फ्रंट लाइन वर्कर है उसके लिए भी हमको संदेश पहुंचाना है। तो इस तरीके से पूरे ज़िले में सभी ब्लॉक में ये संदेश, जागरूकता का संदेश जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जागरूकता रैली के दौरान अपर कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त, नगर पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे। इस अवसर पर उन्होंने राहगीरों, दुकानदारों को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि एडवाइजरी की अवहेलना की तो विवश होकर कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। इस दौरान ध्वनि प्रसारक यंत्रों से कोरोना से बचाव संबंधित निर्देश भी दिए गए और बिना मास्क वाले कई दुकानदारों और राहगीरों के चालान काटे गए। उन्होंने दुकानदारों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर कई प्रदेश सहित जिले में काफ़ी तेज़ी से पैर पसारती जा रही है। इस पर अंकुश लगाना आवश्यक हो गया है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना के बढ़ते हालात को देखते हुए प्रशासन के द्वारा जिले में धारा 144 लागू कर कोरोना नियंत्रण की कवायद की जा रही है। वहीं दूसरी ओर गांव में मड़ई मेले का आयोजन कर भीड़ जुटाई जा रही है, जिस पर छुरिया क्षेत्र में प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई। दीपावली पर्व के बाद जिले के प्रत्येक गांव में मड़ई मेले का आयोजन किया जाता है, जहां सैकड़ों की तादाद में आसपास गांव के लोग जुटते हैं। राजनांदगांव जिले में कोरोना के बढ़ते हालात को देखते हुए प्रशासन के द्वारा धारा 144 लागू कर कई बंदिशें लगाई गई हैं ताकि भीड़ को नियंत्रित किए जा सके और कोरोना तेज़ी से फैलाव को रोका जा सके। लेकिन मड़ई मेले के आयोजन में सैकड़ों की संख्या में भीड़ उमड़ रही है, जो गांव-गांव में कोरोना संक्रमण के फैलाव का एक कारण बन सकता है। बंदिशों के बाद भी गांव-गांव में मड़ई मेला मनाकर ऐसा प्रतीत होता है कि कोरोना को आमंत्रण दिया जा रहा है। राजनांदगांव जिले के छुरिया विकासखंड के ग्राम पंचायत महाराजपुर एवं सालेटोला व अन्य ग्रामों में कलेक्टर के आदेश का खुला उल्लंघन कर मड़ई मेले का आयोजन किया जा रहा था। वर्तमान में कोरोना महामारी ओमिक्रॉन के रूप में अपना पैर पसार रहा है, जिसको देखते हुए कलेक्टर द्वारा रोकथाम हेतु आदेश जारी किया गया है, जिसमें सभी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आयोजनों, खेलकूद व अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर सामूहिक जमावड़े से निषेधित किया गया है। पर ग्राम पंचायत महाराजपुर एवं सालेटोला में कलेक्टर का आदेश का उल्लंघन करते हुए मड़ई का आयोजन किया गया था, जिसमें आसपास के गांव से सैकड़ों लोग शामिल हुए थे, जिसकी सूचना छुरिया तहसीलदार को मिलने पर उनके द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु तत्काल ग्राम पंचायत महाराजपुर में पुलिस दल बल के साथ पहुंचकर सरपंच, सचिव व ग्रामवासियों को बुलाकर मड़ई मेले के आयोजन को बंद करने कहा गया। किंतु ग्रामवासियों द्वारा तहसीलदार की बात को न मानकर रात्रि तक मड़ई मेले का आयोजन कर कोरोना संक्रमण के साथ लुत्फ उठाया जाता रहा। इस पूरे आयोजन को लेकर ग्राम के सरपंच, सचिव की भूमिका भी संदिग्ध प्रतीत होती है, क्योंकि कलेक्टर आदेश का पालन ग्राम स्तर पर उनके द्वारा ही कराया जाना होता है। मड़ई के आयोजन को लेकर गांव के सरपंच ने कहा कि आयोजन करने अनुमति नहीं मिली थी, फिर भी गांव के लोगों के कहने पर आयोजन किया गया है। वहीं सचिव ने कहा कि मड़ई का आयोजन ग्राम पंचायत नहीं, गाँव के लोगों ने किया है। जागरूक ग्रामवासियों द्वारा उक्त मड़ई मेले में कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन के संबंध में कलेक्टर से शिकायत किए जाने की तैयारी की जा रही है। संकल्प न्यूज़ के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। रायपुर प्लेस क्लब द्वारा आयोजित खेल मड़ई का शुभारंभ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने यूनियन क्लब में किया। इस मौके पर प्रेस क्लब अध्यक्ष दामू अम्बाड्रे, सगुप्ता शरीन, संजय शुक्ला, विजय मिश्रा सहित अन्य पदाधिकारियों ने महासचिव होरा को गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इस मौके पर ओलंपिक संघ के महासचिव ने प्रेस क्लब अध्यक्ष के साथ बैडमिंटन खेलकर सबका हौसला बढ़ाते हुए खेल मड़ई की बधाई दी। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा के मुख्य आतिथ्य में प्रेस क्लब द्वारा आयोजित खेल मड़ई का शुभारंभ हुआ। खेल मड़ई के पहले दिन बैडमिंटन के एकल मैच यूनियन क्लब में खेले गए। खेल मड़ई का शुभारंभ करने से पहले प्रेस क्लब अध्यक्ष समेत सभी पदाधिकारियों ने गुलदस्ता देकर गुरुचरण सिंह होरा का स्वागत किया। इसके बाद महासचिव होरा ने प्रेस क्लब अध्यक्ष के साथ बैडमिंटन खेलकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया।
इस मौके पर गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि उनका प्रेस क्लब और पत्रकारों से लंबे समय से संबंध रहा है। कोरोना काल के समय अध्यक्ष ने पत्रकारों और उनके परिजनों का टीकाकरण करवाने का निर्णय लिया। वे सभी को खेल मड़ई की बधाई देते हैं। प्रेस क्लब अध्यक्ष ने भी महासचिव होरा का आभार जताया। खेलों के आयोजन में रायपुर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित खेल मड़ई, इसका उद्घाटन आज दामू जी अध्यक्ष के आग्रह पे मेरे द्वारा किया गया और बैडमिंटन की शुरुआत और समापन शायद क्रिकेट से होगी। बहुत सारे खेल लगातार प्रेस क्लब साथियों के लिए खेले जाएंगे। इस आपातापी की ज़िंदगी में जहां प्रेस के मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथी बहुत बिजी रहते हैं, वे आकर यहां पे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छा खेल का प्रदर्शन करेंगे, यही मेरी शुभकामनाएं है। हम लोगों ने इस खेल का आयोजन किया है ताकि हम अपने स्वास्थ्य को लेकर हम यहाँ पर काम कर सकें। आज बैडमिंटन के अलावा शतरंज, कैरम और क्रिकेट का भी टूर्नामेंट का आयोजन सुभाष में रखा गया है और ये 5 दिवसीय बैडमिंटन का आयोजन इस यूनियन क्लब में किया गया है। इस आयोजन का उद्घाटन छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण होरा जी ने किया है और इस कार्यक्रम के अवसर पर सैकड़ों पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया और अन्य चैनलों के सभी पत्रकार मेंबर सदस्य यहाँ पर शामिल थे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के बीच भी राजनांदगांव जिले में स्कूल कॉलेज के संचालित होने से कोरोना संक्रमण के बढ़ने और विद्यार्थियों की जान का जोखिम बताकर एनएसयूआई ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर स्कूल कॉलेज को बंद करने की मांग की है। एनएसयूआई के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर जिले में लागू धारा 144 और बढ़ते कोरोना वायरस का हवाला देकर स्कूल कॉलेजों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के लिए कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। अपने ज्ञापन में एनएसयूआई ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर तेजी से फैल रही है। ऐसे में स्कूल कॉलेज संचालित होने से छात्र छात्राओं का जीवन संकट में है। स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश तत्काल जारी किया जाए और ऑनलाइन पढ़ाई की उचित व्यवस्था की जाए। एनएसयूआई के जिला उपाध्यक्ष अमर झा ने कहा कि कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं, जिससे छात्र छात्राओं का जीवन जोखिम में है। जैसा कि हमें सबको मालूम है कि पूरे देश में कोविड-19 का तीसरा चरण एकदम व्यापक रूप ले चुका है। हमारे जिले राजनांदगांव में भी धारा 144 लगाई जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी क्या बोलते हैं पूरे ज़िले में स्कूल और कॉलेज को संचालित किया जा रहा है, जिससे छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसी संबंध में आज हम कलेक्टर सर को ज्ञापन देने आए थे। अपर कलेक्टर मैम ने हमसे ज्ञापन लिया। हमने उन्हें तत्काल स्कूल कॉलेजों को बंद करने के लिए आदेश जारी करने के लिए कहा है। साथ ही छात्रों के जीवन के साथ वो खिलवाड़ भी ना हो, इसलिए उन्हें ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से संचालन होते रहे। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की शुरुआत राजनांदगांव जिले में देखी जा रही है। महाराष्ट्र सीमावर्ती जिला होने के चलते यहां कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा भी बना हुआ है। वहीं अभी भी स्कूल और कॉलेज संचालित होने से स्कूली विद्यार्थियों में इसके तेज़ी से फैलने का खतरा भी बना हुआ है, जिसे देखते हुए एनएसयूआई ने स्कूल कॉलेज को बंद करने की मांग की है ताकि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर के पहाड़ी पर देर रात 11 दुकानों में आग लग गई। इस आगजनी में दुकानदारों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। लगभग 3 वर्ष पूर्व यहां 72 दुकानों में आग लगी थी। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर पहाड़ी पर स्थित प्रसाद की दुकानों में देर रात आग लग गई। इस आगजनी में 11 दुकान जल गई। वहीं दुकानों में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। इस आगजनी में दुकानदारों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। मामले की सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आगजनी को लेकर डोंगरगढ़ थाना प्रभारी शिवचंद्रा का कहना है कि आगजनी से 11 दुकानें जलकर खाक हुई है। आगजनी का कारण शॉर्ट सर्किट नज़र आ रहा है। जी, रात्रि में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जो 11 दुकानें हैं वो नारियल फल की जो पूजा की दुकानें हैं वो जली हुई है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। कितने का नुकसान है और कोई जनहानि की सूचना? जनहानि कोई ऐसा क्षति नहीं हुई है। दुकान में ताला लगा के खाली करके नीचे आ जाते थे। लगभग 11 दुकानें बता रही हैं। देर रात डोंगरगढ़ पहाड़ी से धुआं उठते देख लोग सकते में आ गए। मौके पर पहुंचे तो यहां कई दुकानें आग की लपटों से घिरी हुई थी। आनन फानन में मंदिर समिति के द्वारा पानी और मौजूद संसाधनों के जरिए आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। वहीं दमकल कर्मियों की मदद से आग बुझाई गई। लगभग 3 वर्ष पहले भी यहां पहाड़ी पर 72 दुकानों में आग लगी थी। बहरहाल 11 दुकानों की आगजनी के पीछे कारण की जाँच की जा रही है। वहीं प्रथम दृष्टया इसे शॉर्ट सर्किट से आगजनी होना माना जा रहा है।
सोन कुमार सिन्हा के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ निवासी राजेश गलफट ने मकान के सौदे में बयाना 2 लाख सहित लगभग 7 लाख रुपए लेने के बाद भी मकान की रजिस्ट्री नहीं कराने और धोखाधड़ी करने के मामले में डोंगरगढ़ निवासी पारुल चतुर्वेदी और उनके पति नागेंद्र चतुर्वेदी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ वार्ड नंबर 5 इंदिरा नगर निवासी राजेश गलफट ने राजनांदगांव प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डोंगरगढ़ के वार्ड नंबर 21 निवासी पारुल चतुर्वेदी और उनके पति नागेंद्र चतुर्वेदी पर मकान की सौदेबाजी में धोखाधड़ी किए जाने का आरोप लगाया है और मकान की रजिस्ट्री नहीं कर मारपीट किए जाने की शिकायत भी की है। अपने परिवार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राजेश गलफट ने कहा कि डोंगरगढ़ के बदिया टोला स्थित एक मकान को लेने उसने नागेंद्र चतुर्वेदी के साथ 29 लाख रुपए में सौदा किया था, जिसका बयाना 2 लाख रुपए देकर 30 सितंबर वर्ष 2019 को एग्रीमेंट कराया था। इसके बाद वर्ष 2019 से वह उसी मकान में रह रहा था और इस दौरान उसने टूटे फूटे मकान की मरम्मत भी अपने खर्चे से कराई। इसके बाद विभिन्न बैंक और पेटीएम के माध्यम से उसने लगभग 5 लाख रुपए उसे और दे दिए। बाकी के रुपए रजिस्ट्री के दौरान देने की बात कहकर उसने रजिस्ट्री कराने कहा तो नागेंद्र टालमटोल करता रहा और मकान का रजिस्ट्री कराने से मना कर दिया। वहीं पीड़ित राजेश गलफट ने जब अपने रुपये वापस मांगे तो नागेंद्र ने रुपये भी वापस नहीं किए। वहीं बीते 3 जनवरी को नागेंद्र ने उन्हें और उनके परिवार को मारपीट करते हुए घर से निकाल दिया है। मामला ये है सर, राजेश गलफट, मैं डोंगरगढ़ रहता हूँ। मामला ये है कि मैंने 2019 में मकान ख़रीदा था और जिसको मैंने टूटा फूटा था उसको बनाया, 10-12 लाख रुपए लगाया। उसके बाद रहने भी लग गए। उसके बाद उसका होम लोन भी आ गया। उसके बाद उसको बोला रजिस्ट्री करने के लिए, वो आजकल करते रहा, नहीं करा रजिस्ट्री। उसको बोला हमारा जो पैसा दिया एडवांस रूप में 7 लाख 5 लाख जो भी है उसको दे दे वापस। वो ना ही पैसा दे रहा है ना ही रजिस्ट्री कर रहा है और हम लोग को घर से मार पीट के भगा दिया, बच्चे लोग को, सामान भी पूरा जब्ती कर लिया है और अभी भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और हम लोग बच्चे लोग अभी आज भी इसी वक्त अभी जांच की जाए तो घर ही पे बैठा हुआ है, 4-5 लड़के लेके दारू पीला के, और हम लोग जाते हैं तो मारपीट के भगाता है। ना ही हमारा कोई सामान, उसमें चेक बुक, पासबुक, डॉक्यूमेंट सब पूरे घर में जब्ती बना के रखा है वो पूरा, और ताला तोड़ दिया है और पता नहीं अभी क्या क्या कर रहा है। और हम लोग अभी घर नहीं जा पा रहे हैं। अब क्या चाहते हैं बता? बस हम लोग को शरण चाहिए, न्याय चाहिए कि हम लोग हमारे घर चले जाए। जो भी न्यायालय में केस चल रहा है या न्यायालय में जो लगा हुआ है जैसा होगा डिसीजन न्यायालय के अंतर्गत जो होगा हम लोग उसको मान लेंगे। मगर फिलहाल हमको ये चाहिए कि हमारे साथ मारपीट ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो और हमारी जान की रक्षा हो और हमारी जान बचा, बस और कुछ नहीं चाहिए। नागेंद्र चतुर्वेदी और उनकी पत्नी के खिलाफ राजेश ने थाने में शिकायत की है। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि घर के सीसीटीवी कैमरे तोड़ने और 20-25 लोगों को बुलाकर उनके परिवार के साथ मारपीट कर सभी को बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन इस मामले में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और न्यायालय की शरण में जाने की बात कह रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीड़ित ने कहा कि उनका सामान भी घर से निकालने नहीं दिया गया है और पूरा परिवार 3 दिनों से सड़क पर रहने मजबूर है। इस पूरे मामले में राजेश ने अपने साथ धोखाधड़ी किए जाने की बात कही है और न्याय की गुहार लगाई है। अवधेश यादव और अंकालू साहू के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे धान की आवक। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया।
आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम। मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन। सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स। किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के समर्थन मूल्य पर धान खरीदी केंद्रों में धान की बम्पर आवक के चलते जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। वहीं प्रशासन ने धान का उठाव तेज कर दिया है। प्रशासन ने अब तक 1,96,000 मीट्रिक टन धान का उठाव किया है। राजनांदगांव जिले में 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत 139 सोसाइटी के माध्यम से की जा रही है। इसके लिए जिले में 149 केंद्र बनाए गए हैं और 2,12,572 किसानों का पंजीयन कराकर 80 लाख क्विंटल धान खरीदी करने का लक्ष्य रखा गया है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के बम्पर आवक होने से धान खरीदी केंद्र में जाम की स्थिति बनी हुई है। वहीं बीते दिसंबर माह बारिश के कारण 2-3 दिन खरीदी बंद रही है। बंद दिनों को कवर करने के लिए केंद्रों में अधिक किसानों को टोकन जारी कर दिया गया है। इस कारण सोसाइटी में किसानों की भीड़ बनी हुई है और धान से लदे वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। हालांकि प्रशासन बिना किसानों को परेशानी हुए धान की खरीदी सुचारू रूप से संचालित कर रहा है। वहीं केंद्रों में धान की जाम की स्थिति को देखते हुए उठाव तेज कर दिए गए हैं। प्रशासन ने अभी तक 1,96,000 मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया है। इधर कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने बीते दिनों हुई बारिश के मद्देनज़र धान उपार्जन केंद्रों में केप कवर और पानी निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह उन्होंने धान का उठाव तेजी से करने अधिकारियों को कहा है। कलेक्टर ने कोचियों व बिचौलियों पर कड़ी निगरानी रखने के भी निर्देश दिए हैं। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़।
बीते दिनों पंजाब में प्रधानमंत्री के काफिले में सुरक्षा व्यवस्था में हुई चूक को लेकर छुईकदान में भाजपा युवा मोर्चा ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरण सिंह चन्नी और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का पुतला दहन किया और इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बीते दिनों पंजाब में प्रधानमंत्री के काफिले में सुरक्षा व्यवस्था में हुई चूक की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए छुईकदान भाजपा युवा मोर्चा ने विरोध जताया है और रोष व्यक्त करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री चरण सिंह चन्नी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी का पुतला दहन किया है। इस अवसर पर छुईकदान के भाजपा युवा मोर्चा ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए पंजाब सरकार की सोची समझी साजिश का आरोप लगाया है और पंजाब सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया है। मंडल भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में प्रदेश युवा मोर्चा के आह्वान में माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में जो पंजाब सरकार के द्वारा चूक की गई थी, जो लापरवाही की गई थी, उसके विरोध प्रदर्शन में हमने यहाँ पर सोनिया गांधी जी और चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब सरकार के मुखिया है, उनका पुतला दहन का कार्यक्रम विरोध प्रदर्शन के रूप में किया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश के जनसेवक भली भांति और सुरक्षित होकर वहाँ से लौट के आए हैं। पूरी देश की जनता ने इस लोकतंत्र के जो उन्होंने कहीं ना कहीं लोकतंत्र का दमन करने की कोशिश की गई है, संवैधानिक दायित्वों के साथ जो खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है, पूरी देश की जनता के सामने ये सब चीज़ आई है और पूरी देश की जनता इस घटना को दुर्भाग्यजनक बता रही है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी परिवार के लोग इस घटना के प्रति रोष व्यक्त करते हैं और कहीं ना कहीं जाके ये बहुत निंदनीय है। इसका भुगतान भविष्य में कांग्रेस पार्टी और उसकी तमाम सरकारों को करना पड़ेगा। उसके साथ में कहीं न कहीं हमारे प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो अपना छोटी मानसिकता के साथ जो बयानबाजी की है, उसकी भी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरण सिंह चन्नी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के पुतला दहन करने बड़ी संख्या में भाजपा युवा मोर्चा छुईकदान में इकट्ठा हुए थे। वहीं पुलिस प्रशासन शांति व्यवस्था कायम रखने पुलिस बल तैनात किए हुए थे। छुईकदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव नगर निगम द्वारा पुष्प वाटिका में निःशुल्क योग विद्यालय स्थापित की गई है, जिसका विधिवत शुभारंभ महापौर हेमा देशमुख ने 1 जनवरी को किया है। इस मौके पर योग से जुड़े लोग उपस्थित थे। राजनांदगांव नगर निगम द्वारा पुष्प वाटिका में स्थापित निःशुल्क योग विद्यालय का विधिवत लोकार्पण महापौर हेमा देशमुख ने की है। सर्व सुविधायुक्त इस योग विद्यालय में आप लोग आसन एवं प्राणायाम कर सकेंगे। इस योग विद्यालय में एक साथ 200 से अधिक साधक योगाभ्यास कर सकेंगे। उद्घाटन मौके पर योग गुरुओं ने योग से होने वाले लाभ की जानकारी दी और विभिन्न योग का आधे घंटे का अभ्यास करवाया। इस अवसर पर घुटनों का दर्द, कोहनी का दर्द, पेट के रोग, गले के रोग आदि रोगों को दूर करने के आसन व प्राणायाम करवाए गए। इसके साथ ही अनुलोम विलोम, कपालभाति व गहरे लंबे सांस का अभ्यास करवाया गया। इस मौके पर पहुंचे लोगों ने बताया कि प्रतिदिन योगाभ्यास करने से इस कोरोना संकट के दौर में शरीर की इम्यूनिटी बरकरार रहती है। यहाँ पे पिछले 10 साल से योग ध्यान कराए जाते हैं यहाँ पे और 1 तारीख को यहाँ पे उद्घाटन हुआ है श्रीमती हेमा देशमुख जो हमारे महापौर हैं उनके द्वारा, और यहाँ पे निःशुल्क योग कक्षा चालू किया गया है 6 से 8 प्रतिदिन। आपने बताया 10 सालों से और आज अभी कुछ दिन पहले उद्घाटन हुआ, बोले ये कैसा? 1 तारीख को हम लोग पहले यहाँ किया करते थे। अच्छा। मैदान पे। अच्छा। और अभी हमारे गुरुजी जो हैं सुनील गौतम जी और हमारे मुख्य योग शिक्षक मंजुला तिवारी हैं जी जी, और बहुत सारे लोगों के अथक प्रयास से ये भवन का निर्माण किया गया है। अच्छा। तो 1 तारीख को मैडम जो है हम लोगों को भवन को हैंडओवर करी हैं। अच्छा। तो 1 तारीख से हम लोग यहाँ पे योग ध्यान प्रतिदिन निःशुल्क कक्षा प्रारंभ किया गया है सर। हाँ सर, इसमें जो है अपने बॉडी को जो है ना कोरोना से लड़ने की क्षमता मिलती है और हम जो अभी वातावरण में जूझ रहे हैं तनाव से, तो हमारे जो है जो ध्यान कराया जा रहा है उससे तनाव से मुक्ति मिलती है सर। मेरा ये खुद का प्रयास है कि सभी को जोड़ रहा हूँ मैं कि तनाव से मुक्त रहेंगे तो हमारा जीवन जो है, लाइफ स्टाइल जो है बेहतर बन सकता है सर। इसमें आप कितने सालों से योग से जुड़े हो? मैं कम से कम 7 साल से जुड़ा हूँ सर यहाँ पर, लेकिन अभी मैं आ रहा हूँ क्योंकि अभी कोरोना कारण नहीं आ रहा था मैं, लेकिन अब मैं रोज आना शुरू कर दिया मैं सर। नगर निगम द्वारा पुष्प वाटिका में योग विद्यालय खुल जाने से लोगों को योगाभ्यास करने के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा। गर्मी अथवा बरसात के दिनों में लोग नियमित योगाभ्यास कर सकेंगे। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ के नवीन एवं पुराने रेस्ट हाउस में प्रतिबंधित मादक पदार्थ गांजे का पौधा लहला रही है, जिसकी शिकायत
ग्रामीणों ने पुलिस से की है। पुलिस गांजे का सैंपल लेकर जांच में जुटी हुई है। डोंगरगढ़ के पीडब्ल्यूडी विभाग के नवीन एवं पुराने विश्राम गृह में 8 फीट प्रतिबंधित मादक पदार्थ गांजा का पौधा लहला रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इस मादक पदार्थ गांजे के पौधे को संरक्षित तरीके से रेस्ट हाउस में सहेज कर लगाया गया है, लेकिन इसकी जानकारी विभागीय अधिकारियों को न होना समझ से परे है। मादक पदार्थ गांजे की खेती ट्री गार्ड के अंदर अन्य पौधों के बीच की गई है। इस बात की जानकारी जब ग्रामीणों को हुई तो उन्होंने पुलिस से इसकी शिकायत की है। ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मादक पदार्थ गांजा के पौधे का सैंपल ले लिया है और जांच के लिए संबंधित लैब को भेजा है। पीड़ित द्वारा क्या बोलते हैं आवेदक द्वारा एक आवेदन दिया गया है कि कुछ गांजा नामक पौधा वहाँ पे देखा गया है, तो उस पर अपन आवेदन प्राप्त किए हैं और कुछ सैंपल भी दिए हैं, तो जिसको जांच कर रहे हैं। जांच में अगर सही पाया जाए तो कार्रवाई की जाएगी, उचित कार्रवाई की जाएगी इसमें। विश्राम गृह में मादक पदार्थ गांजा के पौधे होने की अनभिज्ञता अधिकारियों ने की है। हालांकि पुलिस इस पौधे का सैंपल लेकर जांच में जुटी हुई है। जांच में सही पाए जाने पर मादक पदार्थ अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर के साथ अवधेश यादव, संकल्प न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु होने को लेकर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा मां बमलेश्वरी मंदिर के समीप शिव मंदिर में यज्ञ व महामृत्युंजय मंत्र जाप का आयोजन किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पंजाब प्रांत में हुई घटना को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा छत्तीसगढ़ के प्रत्येक संभाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु और उनके स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए महामृत्युंजय मंत्र जाप का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में डोंगरगढ़ में भी भाजपा महिला मोर्चा राजनांदगांव के द्वारा यज्ञ कर प्रधानमंत्री के दीर्घायु के लिए मंत्र जाप कर यज्ञ किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला मोर्चा पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मंदिर में महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दीर्घायु के लिए उनके अच्छे सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर महिला मोर्चा ने आज यहाँ पे रुद्र अभिषेक और पूजन का कार्यक्रम रखे थे। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो पंजाब के सरकार ने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सुरक्षा को लेकर अव्यवस्था थी और बिल्कुल भी उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर उन्होंने लापरवाही बरती है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के स्वास्थ्य को लेकर और अभी वर्तमान में घटित पंजाब में जिस तरह से घटना उनके साथ में घटी, उस घटना को लेकर के और हम चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री सुरक्षित रहें, दीर्घायु रहे, उसको लेकर के महिला मोर्चा के सभी पूरे प्रदेश में हर महिला जाकर के आसपास के मंदिर में जाकर के प्रार्थनाएं कर रही है। यहाँ हम सभी डोंगरगढ़ के शिव मंदिर में आए हैं, यहाँ रुद्राभिषेक किया गया। इस दौरान भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान उनके सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही के कारण बड़ी घटना घट सकती थी, जिस कारण राष्ट्रीय महिला मोर्चा द्वारा यह आयोजन किया गया है। संकल्प न्यूज़ के लिए सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। पंजाब में प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान प्रदर्शनकारियों की वजह से हुई दिक्कत को लेकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक बताते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पंजाब सरकार का पुतला दहन किया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर आक्रोशित भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों व जिला अध्यक्षों की बैठक वर्चुअल संपन्न हुई। इस बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी आलोक डंगस तथा दीप ज्योति मुंड ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में घोर लापरवाही व चूक से पंजाब सरकार और कांग्रेस के इशारे पर षड्यंत्र की बू आती है। निसंदेह यह केवल भाजपा या नरेंद्र मोदी जी का विषय नहीं था, अपितु यह देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का बहुत बड़ा विषय था। बैठक के बाद युवा मोर्चा ने आंदोलन करते हुए पुतला दहन किया। प्रदेश युवा मोर्चा के आह्वान पर जिला युवा मोर्चा एवं डोंगरगढ़ शहर युवा मोर्चा के द्वारा आज पुतला दहन डोंगरगढ़ गोल बाजार में किया गया है। पंजाब में कल 5 तारीख को जो प्रधानमंत्री के साथ उनकी सुरक्षा को लेकर जो खिलवाड़ की गई है, कांग्रेस पार्टी के द्वारा, आप सभी पत्रकार हैं, आप सभी जानते हैं कि कोई भी राष्ट्रीय स्तर का नेता हो या मुख्यमंत्री स्तर का नेता हो, कहीं भी जाते हैं तो प्रोटोकॉल के तहत उस क्षेत्र का 5 बार कम से कम उस क्षेत्र में लोकेशन ट्रैक किया जाता है और गाड़ी का एक सुचारू रूप से पायलटिंग किया जाता है। उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी का पंजाब के, मुख्यमंत्री जी का छत्तीसगढ़ के, मुख्यमंत्री जी का यहाँ कहा जाना
कि यह सोची समझी साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी ऐसा की है। हम कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस की यह सोची समझी साजिश रही है। प्रधानमंत्री जी को हानि पहुंचाने की उनकी पूर्णतः मंशा रही है। प्रदेश युवा मोर्चा के आह्वान पर जिला युवा मोर्चा डोंगरगढ़ शहर युवा मोर्चा के द्वारा आज पुतला दहन डोंगरगढ़ गोल बाजार में किया गया है। पंजाब में कल 5 तारीख को जो प्रधानमंत्री के साथ उनकी सुरक्षा को लेकर जो खिलवाड़ की गई है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, आप सभी पत्रकार हैं, आप सभी जानते हैं कि कोई भी राष्ट्रीय स्तर का नेता हो या मुख्यमंत्री स्तर का नेता हो, कहीं भी जाते हैं तो प्रोटोकॉल के तहत उस क्षेत्र का 5 बार कम से कम उस क्षेत्र में लोकेशन ट्रैक किया जाता है और गाड़ी का एक सुचारू रूप से पायलटिंग किया जाता है। उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी का, पंजाब के मुख्यमंत्री जी का, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी का यह कहा जाना कि यह सोची समझी साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी ऐसा की है। हम कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस की यह सोची समझी साजिश रही है। प्रधानमंत्री जी को हानि पहुंचाने की उनकी पूर्णतः मंशा रही है। 5 जनवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पंजाब दौरे में उनके काफिले को जो वहाँ पे रोका गया, वहाँ व्यवस्था हुई, उनकी सुरक्षा को लेकर एक पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें पंजाब सरकार के द्वारा घोर लापरवाही की गई है। आज हमारे युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी और सभी द्वारा ये कार्यक्रम किया गया है। आज महिला मोर्चा के द्वारा भी हवन शिव मंदिर में किया गया, उनकी दीर्घायु के लिए एवं उनकी सुरक्षा को प्रदान करने के लिए। पुतला दहन कार्यक्रम में डोंगरगढ़ के पूर्व विधायक, भाजपा के वरिष्ठ नेता, शहर मंडल पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। संकल्प न्यूज के लिए सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है और प्रदेश में ओमिक्रॉन के एक मरीज की पुष्टि हुई है। ऐसे में प्रशासन ने कोरोना रोकथाम बचाव के लिए धर्मनगरी डोंगरगढ़ में कोरोना जांच का दायरा बढ़ा दिया है और बोर तालाब जांच नाका में शिविर लगाकर कोरोना जांच की जा रही है। राजनांदगांव जिले में कोरोना संक्रमण के मामले में प्रतिदिन इजाफा देखा जा रहा है। ऐसे में प्रशासन के द्वारा डोंगरगढ़ के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है और कोरोना जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। डोंगरगढ़ क्षेत्र के महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश की सीमा से लगे बोर तालाब नाका में कोरोना जांच शिविर लगाकर अन्य प्रांतों से आने वाले लोगों की कोरोना जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा से लगे डोंगरगढ़ में हजारों की संख्या में दर्शनार्थी बोर तालाब के रास्ते से यहाँ पहुँचते हैं और माँ बमलेश्वरी मंदिर का दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। हालांकि मंदिर ट्रस्ट समिति ने कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगा चुके लोगों को मंदिर दर्शन हेतु प्रवेश की अनुमति दी है। जिला प्रशासन ने यहां पर एहतियात बरतते हुए बोर तालाब जांच चौकी में कोरोना जांच शिविर लगाया है और कोरोना जांच की जा रही है। आज दिनांक 7/1/2022 के डेट में सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक में 50 एंटीजन किट से जांच किया गया था, जिसमें से सारे नेगेटिव आए हैं और अभी 2 से 8 बजे जो चल रहा है रात्रि का, उसमें अभी 10 चेक हो चुके हैं जो सारे नेगेटिव हैं। सारे नेगेटिव है। कैसे लोगों को रोका जा रहा है यहाँ पे, किन गाड़ियों को रोका जा रहा है, किनकी जांच की जा रही है? यहाँ जो एमपी और जो हमारे छत्तीसगढ़ से सीमा से सटे हुए राज्य हैं, जैसे अपने एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ऐसे जगहों की गाड़ी को रोका जा रहा है। जो डोंगरगढ़ दर्शनार्थी के लिए जाते हैं, रायपुर जा रहे हैं, राजनांदगांव जा रहे हैं, ऐसे लोगों को और रोक के जिनकी दोनों टीका लग गई है लेकिन उनके पास अगर RT-PCR का या एंटीजन का रिपोर्ट नहीं है तभी उनका चेक किया जा रहा है। केवल 4 पहिया वाहनों को रोका जाता है, जो बड़ी गाड़ियाँ हैं जैसे बस है, उनको रोकने का अधिकार भी आपको नहीं? हम लोग को बस को रोकने का अधिकार नहीं मिला है। बस रोकते हैं तो उनके द्वारा हमको सर्टिफिकेट दिखाने बोलते हैं कि आपके द्वारा अधिकार बताइए, उसके बाद हम रोकेंगे ऐसे करके। इसलिए हम लोग बस को नहीं रोकते, 4 पहिया वाहन को रोकते हैं और किसी को हम जोर जबरदस्ती नहीं करते, रोकते हैं उनको रोकते हैं बस। बोर तालाब जांच चौकी में पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना जांच शिविर लगाया है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों से आने वाले दर्शनार्थी का कोरोना जांच किया जा रहा है। जांच में कोरोना निगेटिव आने पर डोंगरगढ़ में प्रवेश दिया जा रहा है और पॉजिटिव आने पर उन्हें अपने गृहग्राम वापस लौटाया जा रहा है। इसके साथ ही लोगों को कोविड-19 के गाइडलाइन, मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की समझाइश दी जा रही है। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर के साथ अवधेश यादव, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले में 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के किशोर एवं किशोरियों में कोरोना टीकाकरण को लेकर गजब का उत्साह बना हुआ है। युवा अपनी बारी का इंतजार करने लाइनों में खड़े हुए हैं। कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए जिले के कई स्कूलों को टीका केंद्र बनाया गया है। राजनांदगांव जिले में 15 से 18 आयु वर्ग के किशोरों को कोरोना रोधी टीकाकरण की शुरुआत 3 जनवरी से शुरू कर दी गई है। कोरोना टीका को लेकर किशोर एवं किशोरियों में गजब का उत्साह बना हुआ है।
युवा वर्ग कोरोना टीका लगाने अपनी बारी का इंतजार करते लाइन में खड़े देखे गए हैं। प्रशासन ने अलग अलग सरकारी और निजी स्कूलों को टीकाकरण केंद्र बनाया है, जहां पर 15 से 18 साल के किशोरों को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगाया जा रहा है। इसकी दूसरी डोज अब 28 दिन बाद दी जाएगी। राजनांदगांव शहर के एक निजी स्कूल में कोरोना टीका को लेकर बच्चों में गजब का उत्साह देखा गया। यहाँ पर बच्चों ने टीका लगाने के बाद कहा कि टीका लगाने से उन्हें किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं हुआ है और वे पूरी तरह स्वस्थ हैं। बच्चों ने अन्य लोगों को भी टीका लगाने की अपील की है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए हमारे स्कूल में वैक्सीनेशन कोविड-19 का आयोजित किया गया था और आज हमने उसमें अच्छी तरह से भाग लेकर वैक्सीन लगवा ली है। तो आप सबसे भी निवेदन है कि आप सब भी अपनी वैक्सीन कोविड-19 की लगवाएं। आज मैंने कोरोना का वैक्सीन लगाया अपने वाइडा मेमोरियल हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने आप को कोविड से बचाने के लिए ये वैक्सीन लगवाया है और मैं सभी से अनुरोध करूँगी कि आप भी अपना वैक्सीन टाइम पे लगाएं। आदित्य देशमुख में मैंने वैक्सीन लगाया और मुझे अभी अच्छा महसूस हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी वैक्सीन लगाएं। इधर स्कूल की सीनियर शिक्षिका का कहना है कि स्कूल के 100% हितग्राही बच्चों को टीका लगा है। इसके लिए पालकों से सहमति ली गई है। बहुत सुचारू रूप से हमारे स्कूल में व्यवस्था की गई है। हम लोग सवेरे 9 बजे रिपोर्टिंग किए और 9 से लेकर शाम को 5:30 बजे तक ये वैक्सीनेशन चलेगा। बच्चों में बहुत उत्साह है और पेरेंट्स भी उनको लेकर आ रहे हैं, तो पेरेंट्स का भी सहयोग हम लोगों को पूर्ण रूप से मिल रहा है। आम जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे आप? जी हाँ, हम सबसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि जीवन बहुत कीमती है। भगवान का दिया हुआ जन्म केवल एक बार मिलता है। हजारों योनियों में भटकने के बाद तो हमारे जीवन को बचा के रखना हमारे हाथ में है। तो ये कोविड ये समय जो आया है, ये तो जाएगा या नहीं जाएगा ये तो भगवान जानते हैं, पर हमको अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है। तो इसके लिए मैं सबसे निवेदन करूंगी कि मास्क लगाएं, 3 फीट की दूरी बना करके रखें और बार बार हाथ धोएं। तो हम अपना बचाव करेंगे तो हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा, हमारा समाज सुरक्षित रहेगा। बीते 2-3 दिनों में कोरोना संक्रमण में तेजी आई है और मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बड़ी संख्या में जूनियर डॉक्टर सहित अन्य लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 150 पार कर चुकी है। ऐसे में कोरोना रोकथाम एवं बचाव का एकमात्र माध्यम कोरोना टीकाकरण को माना जा रहा है। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।